कल 30 अक्टूबर 2022 को उत्तर प्रदेश के ज़िला सहारनपुर के कस्बा देवबंद में कुल हिंद राब्ताए मदारिस इस्लामिया के बैनर तले एक इस्लामिक सम्मेलन हुआ, जिसमें देश भर से करीब 4,500 से ज़्यादा उलेमा यानी धर्मगुरु शामिल रहे और उन्होंने प्रत्येक मुद्दे पर बड़े विस्तार से तफसील के साथ बातचीत की, समाज की रहनुमाई की। उसमें जमीयत उलेमाए हिंद के कौमी सदर हज़रत मौलाना अरशद मदनी ने बहुत साफ और स्पष्ट बोलकर सरकार को चेतावनी भी दी कि हम मदरसों के सर्वे का विरोध नहीं करते, मगर मदरसों के अंदर इस्लामिक एजुकेशन में यदि सरकार मुदाखलत करती है तो उसका जमकर विरोध होगा और हम जानते हैं कि किस तरह की कैसी एजुकेशन देनी चाहिए। आज विभिन्न समाचार पत्रों में इस तरह की सैकड़ों खबरें देश भर के अंदर प्रकाशित हुई हैं। मेरे सामने मेरठ से प्रकाशित अमर उजाला रखा है, जिसके पृष्ठ नंबर 3 पर यह शीर्षक छपा है, जिसमें हज़रत मौलाना अरशद मदनी साहब का बड़ा चेतावनी भरा बयान आज छपा है। वो कहते हैं, हम जानते हैं मदरसों की शिक्षा कैसे अच्छी होगी। मदनी एक सब हेडिंग में लिखा, बोले मदरसों के दरवाजे हमेशा खुले हैं, कोई भी जाकर देख ले वहां क्या पढ़ाया जाता है। अखबार ने आगे क्या छापा, मौलाना का बयान, वह आप सुन लीजिए। जमीयत उलेमाए हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष दारुल उलूम के सदर मुदर्रिस मौलाना अरशद मदनी ने साफ कहा कि यह हम जानते हैं कि मदरसों की शिक्षा कैसे अच्छी होगी। लैपटॉप लेकर होगी, मोबाइल लेकर होगी या सिर्फ कुरान लेकर होगी। हम पहले भी कह चुके हैं और आज भी कहते हैं कि हम ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो लैपटॉप न लें, बल्कि शहर और देहात की मस्जिदों और जंगलों में 5 वक्त की नमाज पढ़ा सके। हमारे बच्चों को कुरान की तालीम देने वालों की आवश्यकता है। यानी उन्होंने मॉडर्न एजुकेशन का यहाँ पर विरोध किया है। हजरत मौलाना अरशद मदनी इतवार के रोज देवबंद में अपने आवास पर मीडिया से बातचीत कर रहे थे। आतंकवाद के सवाल पर मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि मदरसों के दरवाजे हमेशा खुले हुए हैं, बल्कि 90% मदरसे ऐसे हैं जिनमें दरवाजे तक नहीं है। सुबह से शाम तक कुत्ता, बिल्ली, गधा, घोड़ा जो चाहता है घुस जाता है, उसमें आदमी भी घुस सकता है। जाकर देखिए क्या पढ़ाया जाता है, किसको मारा जा रहा है, किसके हाथ में छुरी है, कौन रिवॉल्वर लिए बैठा है। मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि मदरसों के अंदर कुत्ते भगाने के लिए एक बांस तक मौजूद नहीं है। फिर आतंकवाद से मदरसों को जोड़ना सरकार की नीयत में खोट है और मदरसों को बदनाम करने का षड्यंत्र। मौलाना अरशद मदनी ने सवाल उठाते हुए कहा कि सेना भर्ती को लेकर जिन्होंने गाड़ियां फूंकी, क्या वह किसी मदरसे के छात्र थे? हकीकत यह है कि किसी मदरसा छात्र ने आज तक कोई गाड़ी देश के अंदर नहीं फूंकी, क्योंकि हमारी तालीम में इस अराजकता की कोई गुंजाइश नहीं है। यदि उन्हें किसी बात का विरोध करना होता है तो वो केवल गुस्से का इजहार करते हैं। कमेटी ने व्यवस्था की। राष्ट्रीय सम्मेलन को लेकर दारुल उलूम की तरफ से संगठित कमेटियों ने पूरी जिम्मेदारी के साथ अपने कार्यों को अंजाम दिया। यही वजह रही कि हजारों लोगों की भीड़ होने के बावजूद भी व्यवस्था में जरा भी गड़बड़ी नहीं हुई, जिस पर यहाँ पहुंचे मेहमानों ने खुशी जाहिर की। इस सम्मेलन में भारत के तमाम राज्यों से जो धर्मगुरु हैं, जो उलेमा हैं या मदरसों के संचालक हैं, उन्होंने करीब 4,500 से ज़्यादा की संख्या में शिरकत की और सब ने एक सुर में सुर मिलाते हुए हज़रत मौलाना अरशद मदनी साहब दारुल उलूम देवबंद द्वारा पास किए गए सभी 9 प्रस्तावों पर एक मत अपना सहमति जताई और मदरसे के जो कुलपति हैं, जो नाज़िम आला हैं, मोहतमीम साहब हैं, उन्होंने कहा कि हम
मॉडर्न एजुकेशन का विरोध करते हैं। मॉडर्न एजुकेशन के संबंध में आपसे बाद में गुफ्तगू होगी। फिलहाल तो जो दारुल उलूम देवबंद के अंदर कुल हिंद राब्ताए मदारिस इस्लामिया के बैनर तले हज़रत मौलाना अरशद मदनी साहब का खिताब दूसरे उलमा ने जो बात रखी वो आपके सामने पढ़ कर के हमने सुनाई है। यहाँ हज़रत मौलाना अरशद मदनी साहब ने यह भी कहा कि दारुल उलूम देवबंद एक दौर में यहाँ जो ब्राह्मणों द्वारा संचालित हिंदू धर्म है उसके छात्र भी पढ़ने आया करते थे और उन्होंने भी तालीम हासिल करके यहाँ बहुत कुछ किया है। साथियों, आपने मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खुदा हाफिज। और साथ ही आपसे दरख्वास्त कि आप अपने मोबाइल में YouTube पर जाकर तहलका एक्सप्रेस को चैनल को सब्सक्राइब करने का कष्ट करें। मैं एडवोकेट इंतखाब आज़ाद फिर दूसरे मुद्दे को लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा। खुदा हाफिज।